चलो स्टूडेंट्स, अब इस सेट के पैसेज की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो देखो ये पैसेज है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक। ठीक है, 5 क्वेश्चंस का ये पैसेज है। हमेशा की तरह से एक बार मैं कंप्लीट पैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ सभी को। ठीक है, देखो ध्यान से, ये है तुम्हारा कंप्लीट पैसेज क्वेश्चन नंबर 24 तक। ठीक, पैसेज तुम्हारे सामने है। हमेशा की तरह से इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो और फिर जो मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ उन पर एक बार विचार करना और बताना किसके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे इस चीज़ को हम। क्लोज टेस्ट जितने इजी देखने में लगते हैं वास्तव में नंबर ले जा भी सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा केयरफुली अटेम्प्ट किया करो, थोड़ा सा रुक करके, है ना। जहाँ आपको 5 सेकंड लग रही है किसी क्वेश्चन का आंसर देने में, वहाँ 7 सेकंड ले लिया करो। कहने का मतलब 2-3 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा ले लिया करो। क्लोज टेस्ट जो है नंबर ले जाता है, देखने में ईजी लगता है ये। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहली लाइन हमें क्या कह रही है? माउंट अगोंग इज अ वॉल्केनो। ये माउंट अगोंग इज ए वॉल्केनो, ये एक ज्वालामुखी है। ऑन दी पॉपुलर टूरिस्ट आइलैंड, एक पॉपुलर टूरिस्ट आइलैंड पर ऑफ बाली, बाली के पॉपुलर टूरिस्ट आइलैंड पर। और ये बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, इस एरिया की बात की गई है। दी वोल्केनो इन नवंबर 2017, इस वोल्केनो में 2 नवंबर 2017 को, मई का सेंस है, इस वोल्केनो में नवंबर 2017 को कुछ हुआ। अब क्या हुआ? अब तुम्हें पता है ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, और जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसे हम वोल्केनो इरप्शन कहते हैं। वोल्केनो, जिसने थोड़ी भी भी रेगुलरिटी रखी है इंग्लिश में, उसे पता होगा कि वोल्केनो का फटना, वोल्केनो ज्वालामुखी का फटना वोल्केनो इरप्शन कहलाता है। बहुत बेसिक फ्लुएंसी है, कोई ऐसा नया वर्ड ये नहीं है। तो ये ज्वालामुखी फटा होगा, तो इस इरप्शन की वर्ब जहां भी जिस भी ऑप्शन में होगी वही हम आंसर लगा देंगे। अब देखो, फायर, फायर्ड हो गया है ना, ऐसा नहीं होगा। ब्लास्टेड हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक्सप्लोड हो गया, ये भी फटना ही होता है कहने को तो, लेकिन ये भी नहीं होगा। इरप्टेड जो है ये इरप्शन की वर्ब है, और यही हम चाहते थे कि हमें इरप्शन वाला वर्ड मिले ऑप्शन में। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इरप्टेड लगाया। आगे बढ़ते हैं। मोर देन 134,000 पीपल वर, 1,34,000 से ज़्यादा लोगों को वर, कुछ कर दिया गया, टू सेफ एरियाज, उन्हें सेफ एरिया में पहुंचा दिया गया। मतलब वो जगह खाली कर दी गई और उन्हें सेफ एरिया में पहुंचा दिया गया। इन एडवांस मतलब पहले से ही, इन एडवांस का मतलब पहले से ही हो जाएगा। तो उन्हें जो है क्या किया गया, वहां से खाली कर दिया गया शहर, और उन्हें दूसरी जगह पर पहुंचा दिया गया। तो किसी जगह को छोड़ना, खाली करने के सेंस में देखो, एक्साइट कर दिया गया उन्हें, नहीं, उत्तेजित करना नहीं आएगा। लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, और एड अबैंडन का मतलब भी छोड़ देना, और इवैक्यूएट का मतलब भी छोड़ देना, है ना, किसी जगह को खाली कर देना। तो जहां पर हम किसी एरिया को खाली करने की बात कर रहे हैं वहां पर हमेशा वर्ड इवैक्यूएट आता है, ये बात याद रखना। कहने को तो लेफ्ट और अबैंडन भी छोड़ देना ही होता है, बट इवैक्यूएट का मतलब उस चीज, उस जगह को खाली कर देना और दूसरी जगह पर मूव कर जाना। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग इवैक्यूएट करना। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। टू सेफ एरियाज इन एडवांस, दे हाउस्ड, उन्हें घर दे दिया गया, उन्हें घरों में रखा गया या उन्हें घर पर पहुंचा दिया गया। फार अवे, बहुत दूर, फ्रॉम द वोल्केनो, वोल्केनो से काफ़ी दूरी पर उन्हें घर दिया गया, काफ़ी दूरी पर उन्हें घर में रखा गया। ठीक, तो हाउस्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाता है। उन्हें रखा गया, किसी न किसी के द्वारा रखा गया होगा, गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के भी द्वारा, दैट मीन्स पैसिव वॉइस है। तो रखा गया, पास्ट इंडेफिनिट की फ्लुएंसी आ रही है। पास्ट इंडेफिनिट की फ्लुएंसी में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हो तो हेल्पिंग वर्ब बचती है बस, और वो क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट का नियम कहता है कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब देखो, अगर हम देखें तो वर हो जाएगा, तो जिस भी ऑप्शन में वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का ऑप्शन सेट बैठ जाए वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में तुम्हारा वॉइस से पूछा गया, चैप्टर से, टेंसेस से पूछा गया है। तो वाज वर्ब थर्ड फॉर्म आपका केवल और केवल पहले ऑप्शन में। पास्ट की घटनाएं चल रही हैं इसलिए हम प्रेजेंट का तो ले ही नहीं सकते। हैव और इस तो हम सीधा सीधा ले ही नहीं सकते। पास्ट बचता है वर और हैड। अगर मैं हैड लगाता तो मुझे हाउस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले फिर बीन भी लगाना पड़ता, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, इसलिए हम हैड भी नहीं लगा सकते। अगर यहाँ हैड बीन ऑप्शन देता तब ये आंसर एक बार को हम सोच सकते थे, अगर सिंस या फोर का सेंस आता तो। ठीक, यहाँ पर सीधा सीधा वर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामर का क्वेश्चन था यहाँ पर हमारा। ठीक,
सम हैड रिफ्यूज टू लीव, फिर भी कुछ लोगों ने, अब यहाँ पर फिर भी या हालांकि का कुछ इस तरह का सेंस आ रहा है, फिर भी कुछ लोगों ने लीव करने से मतलब जाने से रिफ्यूज कर दिया, दैट मीन्स मना कर दिया। अब यहाँ पर जो फिर भी का सेंस आता है वो केवल हाउएवर से आता है, इसीलिए आपका आंसर हाउएवर होगा, बिकॉज मोरएवर और वेदर के कोई चांसेस नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, तो फिर भी कुछ लोगों ने जाने से मना कर दिया। दीज पीपल डिड नॉट, ये पीपल, ये जो लोग हैं, टू लीव देयर होम्स, अपने होम्स को, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो एक्चुअल में 24 जो ब्लैंक है यहाँ पे हमें वांट वाला वर्ड चाहिए, वांट टू, जैसे वांट टू गो होता है ना, ऐसे ही वांट टू लीव, ये अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। वांट का मतलब चाहना होता है, तो वांट या वांट से रिलेटेड जो भी वर्ड यहाँ पर होगा, ठीक है, वही हम आंसर लगाएंगे। तो डिड नॉट डिज़ायर, इनकी कोई इच्छा नहीं थी। डिड नॉट विश, ये नहीं चाहते थे। ये तो फ्यूचर की बात है, खैर विश तो हम फ्यूचर की तरफ, आगे की तरफ जब हम देखते हैं वो होगा, लेकिन यहाँ पर इनके सामने कोई घटना हो रही थी और उसके लिए इन्हें छोड़ना था, तो यहाँ पर इच्छा वाली बात है, तो जो कि डिज़ायर से आपकी फुलफिल होगी। लॉन्ग के कोई चांस नहीं, फैंसी का मतलब कल्पना के कोई चांस नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन ए आपको चुनना पड़ेगा। विश का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसमें विश लगाएंगे, और विश जब हम लगाते हैं तो ध्यान रखना वो फ्यूचर की ओर, फ्यूचर की ओर एक काल्पनिक कहानी इमेजिन करते हुए कि भाई काश ऐसा हो जाए, तो एक काश का जो सेंस आता है ना, आई विश, काश, ये वाली जो फीलिंग आती है, तब हम आई विश लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो काश वाला सेंस नहीं है, इनके सामने एक रियलिटी है, इन्हें छोड़ करके जाना ही है, तो इन्हें उस काम को करने की कोई इच्छा नहीं थी। ये थोड़ा प्रेजेंट या पास्ट की फ्लुएंसी भी आ रही है, दैट्स वाई आपको डिज़ायर ऑप्शन में चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये पैसेज भी फिनिश होता है। ठीक है, बैच हमारा जो एडवांस बैच है इंग्लिश का, उसमें सारा का सारा कंप्लीट सेट कंटिन्यूसली चल ही रहा है। जिन बच्चों को कंप्लीटली ज्वाइन करना है वो वहाँ पर ज्वाइन करो, वहाँ पर हम कंप्लीट सेट करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर। तो आज के लिए इतना ही, और सीपीओ के लिए हम नया बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, विद इन 1 और 2 डेज आपको एक बैच मिलेगा बेसिक एंड कंबाइंड के लिए एप्लीकेशन पर, जिसमें ग्रामर पूरी कवर होगी और प्रैक्टिस सेट्स कवर होंगे। ध्यान रखें, ग्रामर का कोई भी बैच अगर आप अलग से लेते हैं, परचेज करते हैं किसी भी टीचर के पास, मेरे पास या किसी अदर टीचर के पास, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ग्रामर का बैच कभी भी सिलेक्शन का बैच नहीं होता है। ये आपका बेस ज़रूर मजबूत करेगा, लेकिन अगर आप ग्रामर के साथ साथ एडवांस प्रैक्टिस सेट्स में भी रेगुलर रह जाते हैं तो वो बैच सिलेक्शन का बैच होता है हमेशा। याद रखें, आपको अगर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हैं सर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और याद भी रह जाता है, लेकिन हमें समय कम रह जाता है, दैट मीन्स आपकी प्रैक्टिस कम है, आपको थोड़े से रेगुलर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ऐसे केस के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स वाले बैच में रेगुलर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी सलाह है, बाकी तुम्हारी चॉइस है, आपका फ्यूचर, आपके डिसीजंस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।